स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे लेक्चर दिया और कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखवाए, इनका सारा स्ट्रक्चर समझाया। हम ऐसे का जब सफर स्टार्ट करते हैं, आपने क्लासें ली, हमने आउटलाइन बनाने सीखी, बल्कि उससे भी पेशतर हमने पहले ऐसे को समझा कि ये क्या है। हमने मेन आउटलाइन बनानी सीखी, आउटलाइन बनानी सीखी, उसके बाद सब पॉइंट देने सीखे। हमने इंट्रो लिखना सीखा, डेफिनेशन वाला पार्ट देखा, कॉज पैरा कैसे लिखते हैं, मेन आर्गुमेंट वाले पैरे कैसे लिखते हैं, रिकमेंडेशन पैरे कैसे लिखते हैं। और आज हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे बात की। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि एक चीज आपके दिमाग के अंदर कंधा हो जानी चाहिए कि ऐसे का हर कंपोनेंट एक अलग पहचान, एक अलग शक्ल और एक हैयत रखता है। जिस तरह एक गाड़ी में लगे हुए मुख्तलिफ जो पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी शक्ल अलग है। फ्रंट बम्पर अलग है, पिछला बम्पर दूसरी तरह का है, स्टीयरिंग व्हील अलग तरह की चीज है, टायर एक चीज है, उनके ऊपर लगे हुए रिम अलग चीज है। ऐसे ही ये चीज ऐसे के साथ होती है। तो मेहरबानी करके जो आपको सिखाया गया है, इसको आपने अपने एक्सप्रेशन का पार्ट जरूर बनाना है। ये मैं जरूर पे क्यों जोर दे रहा हूं? इसलिए कि मेरा तजुर्बा ये है 13 साल से पढ़ाने का कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस ज्वाइन करते हैं लेकिन क्लासेस से सीख नहीं पाते। कुछ अंदर रेजिस्टेंस उनके होती है, नामालूम सी। वो जो इल्मी कैपेसिटी पहले लेकर आए होते हैं ना, जिस लेवल पर पहले आए होते हैं, जब वो एक साल बाद क्लासेस छोड़ के खत्म करके जाते हैं, वो उसी लेवल पर होते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो कुछ सीखा है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे लेक्चर्स या किसी भी उस्ताद के लेक्चर, टीचर के लेक्चर, टीचर सारे अच्छे होते हैं, उनके लेक्चर कभी भी आपको कामयाबी नहीं दिला सकते, आपको कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं। तो इनकी अहमियत सिर्फ इतनी ही है कि ये आपको कामयाबी की तरफ गाइड करते हैं कि ये काम यूं होना है। बाकी आपकी अपनी सलाहियत और मेहनत है कि आप इसके बीच में कितनी ज्यादा एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं। क्रिकेट से मिसाल ये है कि एक कोच सिर्फ आउट स्विंग या इन स्विंग करना सिखा सकता है। वो अपने शागिर्द को बता सकता है कि वो गलती कहां कर रहा है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उससे स्विंग नहीं करवाई जा सकती। ये एक वो चीज है जो खुद अपने अंदर हर स्टूडेंट ने, हर शागिर्द ने पैदा करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी कि आप इन चीजों को अपने एक्सप्रेशन का पार्ट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मेरे लेक्चर्स की अहमियत को सिर्फ 20% जाने और 80% जोर खुद लगाएं कि इनकी रोशनी में आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं क्लास में अगर 2 3 4 5 कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखवाऊं तो आपने खुद से 8 10 लिखने की कोशिश करनी है इसी पैटर्न के ऊपर। अच्छा, फिर एक आखिरी चीज जो मैं इस हवाले से बता दूं, फिर आपके मैं सवाल लूंगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक एहसास कमतरी पाया जाता है कि जब तक हमारी लिखी हुई चीज कोई चेक नहीं करेगा, हमें पता नहीं चल सकता कि ये दुरुस्त है या गलत है। ये टोटली एक बेसलेस किस्म का और एक इमेच्योर किस्म का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको चीज की दुरुस्त शक्ल पता है, आपको पता है कि चीज की दुरुस्त शक्ल क्या होती है, तो आप अंधेरे में भी अगर पेप्सी अगर आपको पिला दी जाए ना, अंधेरे में आपको कोई कहे कि मुंह खोलो, ये पेप्सी आपके मुंह में डाल दीजिए, आप फौरन कहेंगे ये पेप्सी है, क्योंकि आपको पता है कि पेप्सी क्या होती है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको अगर पता है कि कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैसे है, इसके कंपोनेंट क्या है, कैसे लिखा जाता है, तो किसी टीचर की जरूरत नहीं है कि वो आपको बताए कि उसने सही लिखा है कि गलत। टीचर आपकी ग्रामर की गलतियां निकाल सकता है जो 10वीं और 12वीं के लेवल की हैं, कि यहां पे आपने टेंस गलत लगा दिया, यहां पे आपने प्रेपोजिशन गलत लगा दी, या आपने
ए लिखना चाहिए था, नेशन से पहले आपने नहीं लिखा। उसके स्ट्रक्चर की तो अंदर गलती होनी ही नहीं चाहिए। ये ऐसे ही है कि गोल रोटी बनाना, किसी को मां सिखाए कि ये गोल रोटी है बेटी, ये गोल रोटी है, तो फिर रोटी बनाने के बाद मां से पूछना जरूरी नहीं होता कि अम्मी अम्मी मैंने गोल बना दी, गोल है कि नहीं बताएं। अगर उसने देख लिया कि गोल ये है तो उसको खुद पता चल जाना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। मैंने एग्जाम में आपके साथ नहीं जाना, आपके अंदर बैठा हुआ एक टीचर आपके साथ जाएगा, और वही मेरी कोशिश होती है कि मेरे हर स्टूडेंट के दिमाग में एक सर आसिम क्रिएट हो जाए, जो कि गलती जैसे ही करें थप्पड़ लगाए बिल्कुल फौरी तौर पर कि तू गलत जा रहा है। और वो तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर एतमाद नहीं लेकर आएंगे। तो अपने अंदर एक भरपूर एतमाद लेकर आए। अब कोई सवाल है इस कंक्लूडिंग पैराग्राफ के हवाले से तो वो कीजिए, हैंड रेज कर लें। जीशान बेटे सवाल करें। जीशान ने सवाल किया कि जो मैंने कंक्लूडिंग लिखवाया है, इसका जो कंपोनेंट लिखवाए हैं, क्या हम बाकी एसेज में रेप्लिकेट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जितने कंक्लूडिंग मेरे पैरे हैं, इनके तमाम सेंटेंसेस आपके लिए टेम्पलेट है। ये बेशुमार जगहों पर आप यूज कर सकते हैं। जो उसका तीसरा पार्ट है जनरल डिस्कशन वाला या डिपार्टिंग नोट वाला, वो तो हर जगह यूज हो सकता है ना। उसके अलावा जो पहले पार्ट है वो भी ऐसे ही आप हर जगह यूज कर सकते हैं। करप्शन का लफ्ज निकाल दें, पॉवर्टी डाल दें, पॉवर्टी निकाल दें, वुमन बैकवर्डनेस डाल दें, तो यही सेंटेंस हर जगह काम आएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, दैट्स ग्रेट। अभी फिर हम, अच्छा एक आखिरी चीज एक और बता दूं आपको, वो ऑप्शनल के हवाले